राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं समय की और समय के साथ धन दौलत की और कुएं की। एक धर्मराज नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस ही क्या, वह बहुत ज़्यादा ही कंजूस, जिसे कह दो कि बहुत ज़्यादा ही कंजूस था। वह अपने घर में किसी साधु संत को, चाहे तो बहुत दूर की बात है, किसी को पानी पिलाकर भी खुश नहीं था। उसके घर एक दिन एक महात्मा आते हैं। वह उसके घर के बाहर खड़कर आवाज़ लगाते हैं, कुछ खाने को दे दो। धर्मदास के हाथ में एक रोटी होती है। वह क्या करता है, उस रोटी में से आधी रोटी जो है वह उस व्यक्ति को देने लगता है। और वह महात्मा जी कहते हैं, मुझे आधी रोटी नहीं चाहिए, मुझे तो उस पूरी रोटी दो जिसके साथ मेरा पेट भर जाए। मैं भर पेट भोजन करना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति कंजूस तो था ही, जो धर्मदास था वह कंजूस तो था ही। तब उसने कहा, महात्मा जी आधी रोटी है, खानी है तो खा लो, लेनी है तो ले लो, वरना आपकी मर्जी। उसने इतना कह दिया धर्मदास ने और अपने अंदर चला गया। और वह जो महात्मा थे वह सारी रात वहीं पर उसके गेट के दरवाजे पर ही खड़े रहे। और जब धर्मदास ने अगले दिन देखा कि वह महात्मा वहीं खड़े हैं, उसने सोचा कि यह महात्मा यहीं भूख प्यास के मारन मर जाएंगे तो एक तो मेरे सर पाप हो जाएगा, दूसरा मेरी बदनामी हो जाएगी। इससे डरते हुए उसने कहा, आओ महात्मा अंदर बैठो, मैं आपको भर पेट भोजन करवाता हूँ। तब महात्मा जी कहते हैं, धर्मदास मैंने अब भोजन नहीं करना है, मुझे तो एक कुआं खदवा दो। धर्मदास कहता है, खाना खा लो, आपकी मर्जी है, वरना मैं कुआं तो खदवाने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर धर्मदास अपने घर के भीतर हो लिया। और महात्मा जी फिर अगली रात वहीं खड़े रहे, भूखे प्यासे। जब धर्मदास अगली सुबह भी उठे, उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति तो वहीं खड़ा है, भूखा प्यासा। उसने सोचा, ये व्यक्ति तो कल भी यहीं खड़ा था भूख प्यास से और आज भी यहीं खड़ा है, ये तो जरूर यहाँ पर मर जाएगा और जो मेरी बदनामी होगी वो तो अलग ही है। वह कहता है, हे महात्मा चलो मैं आपके लिए कुआं खदवा दूँ। तो वह जो महात्मा जी होते हैं, वे महात्मा जी कहते हैं कि अब मुझे एक कुआं नहीं खदवाना है, मुझे तो 2 कुएं खदवाने हैं। धर्मदास कंजूस तो था ही, लेकिन कंजूस के साथ साथ वह समझदार भी था। उसने थोड़ी सी दिमाग लगाया और समझदारी दिखाई। उसने कहा, पहले ये महात्मा जी भोजन मांग रहे थे, धीरे धीरे कुएं पर आ गए, अब यह कुएं से 2 कुएं पर आ गए। अगर मैंने आज इसकी बात ना मानी, मन करे ये कल को कह दे मैंने तो 4 कुएं खुदवाने हैं, तब तो मेरा बड़ा खर्चा हो जाएगा। उसने कहा, हे महात्मा जी आप तो भोजन मांग रहे थे, फिर एक कुआं मांग रहे थे, अब आप 2 कुएं पे पहुंच गए, ये तो बात आपकी गलत है। महात्मा जी ने कहा, कुएं तो मैंने 2 ही खुदवाने हैं, आपकी मर्जी है खुदवाओ, आपकी मर्जी है ना खुदवाओ। तो वह जो धर्मदास था वह किसी तरह किंतु परंतु करता हुआ उसने कुएं खुदवाने के लिए तैयार हो गया और वह महात्मा के साथ चल दिया और उसने 2 कुएं खुदवा दिए। जब वो 2 कुएं खुदवाए तो उसने महात्मा जी से कहा, हे महात्मा जी एक कुआं आपका एक मेरा। तब इस बात पर महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा। तब उसने कहा, धर्मदास ने कहा, एक कुआं मेरा है, वह मैं अब कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, बाहर गांव जा रहा हूँ, मेरे कुएं में से किसी ने पानी की एक घूंट भी नहीं पीनी है, ना ही मेरे कुएं में से किसी ने पानी निकालना है। मेरा कुएं पर मैं ढक्कन लगाकर जा रहा हूँ और आपका कुआं है, उसमें आप पानी पिएं, पूरे गांव को पानी पिलाएं। तो उस महात्मा जी ने कहा, जैसे इच्छा तुम्हारी धर्मदास। चलो जी। वो इतना कहकर कहीं दूर कुछ दिनों के लिए चला गया और जो महात्मा जी का कुआं था, उस कुएं में से पूरे गांव के लोग रोज पानी निकालते, ठंडा ठंडा पानी पीते,
जैसे जैसे उसमें से पानी निकलता गया वह कुआं मीठे पानी से भर गया। वह पानी इतना निर्मल और इतना साफ सुथरा और इतना मिठास से भरा हो गया जिससे अगर कोई प्यास बुझाता तो वह प्रसन्न हो जाता। और जो धर्मदास का कुआं था वह ढक्कन लगे हुआ था, तो उसमें से किसी ने कुछ नहीं छेड़ा। जैसे ही धर्मदास कहीं दूर से वापस आया, उसने कहा मेरे कुएं का ढक्कन उठा दिया जाए। तो उसके कुएं के ढक्कन उठा दिया जाता है। जब धर्मदास देखता है मेरा कुआं तो सूखा पड़ा है, उसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। तब उस महात्मा ने कहा, हे धर्मदास, जो कुआं है, अगर आपने कुआं खुदवा दिया और उसे ढक दिया तो वह सूख जाएगा। अगर सूखेगा भी नहीं तो उसका पानी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। कुआं एक ऐसी चीज है, उसमें से जितना पानी आप निकालोगे उतना ही पानी निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा और मीठा हो जाएगा। उसी प्रकार अपनी धन दौलत है, वह धन दौलत किसी अच्छे कार्य के लिए लगाएं, अच्छे दान पुण्य करें। धन दौलत में से कुछ अपनी कमाई का कुछ ऐसा दान के लिए निकालें। अगर आप अपनी धन दौलत और को यूज़ नहीं करोगे, उसकी वरतों नहीं करोगे, उसके दान पुण्य नहीं करोगे तो वह किसी काम की नहीं है। अगर अपने धन दौलत सदुपयोग में लाओ, वरना किसी न किसी दूसरे ने तो इसका दुरुपयोग करना ही है। इसलिए कहते हैं जैसे कुएं का पानी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, उसी प्रकार हमारी धन दौलत जो है वह भी पड़े पड़े सड़ जाएगी। इसलिए इसको बरतों में लाओ, दान पुण्य करो, अच्छे कार्य में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। 1 रुपया लगाकर 4 रुपये कमाओ, लेकिन अच्छे कार्य में लगाओ। उसी प्रकार अपने ज्ञान को भी बांटो। अच्छा ज्ञान बांटोगे, हमारा समाज भी अच्छा होगा, शिक्षित समाज होगा। अगर हम ज्ञान बांटेंगे तो हमारा समाज जो है वह ज्ञानी होगा, शिक्षित होगा, सांस्कृतिक होगा। अगर समाज सांस्कृतिक होगा तभी हम भी बढ़ेंगे, हमारा समाज भी बढ़ेगा। और इसी प्रकार हम अच्छे होंगे और हमारा समाज भी अच्छा होगा। हम शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा। अगर समाज शिक्षित होगा तभी हमारा आला दोला जो है स्वच्छ रहेगा, सदुपयोग होगा, उसका सुंदर सुंदर सभी लोग बोलेंगे और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। कोई किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए पैसे के साथ साथ, धन दौलत के साथ साथ ज्ञान भी बांटो। समाज शिक्षित जरूरी है। अगर हम हैं तो समाज है अच्छा। समाज, अगर हम अच्छे हैं तो समाज को भी अच्छा बनाओ। अच्छे समाज की नींव रखो ताकि हमारा समाज एक अच्छा समाज हो और हमारे समाज में रहने वाले जीव जंतु सब अच्छे हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।